हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले एग्जांपल्स फॉर ओलंपियाड्स एंड एनटीएस एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और ये हम लोग का सेकंड वीडियो पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स ऑफ 7056 इज व्हाट, और ऑप्शन में हमारे 84 टू द पावर 45, 47 और 46 है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को पकड़ के इसको सॉल्व करें। तो कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हमको यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकालना है और उस फैक्टर्स के हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा दैट प्रोडक्ट p इक्वल्स टू बनेगा गिवन नंबर n टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है n डिवाइड बाय 2। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे n निकालना बहुत जरूरी और जो कि हमारा स्मॉल n है। तो कैपिटल N होगा हमारा यहाँ पे 7056 जो कि है हमारा 84 का स्क्वायर। तो 7056 बनेगा 84 का स्क्वायर। अब 84 को हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, तो ये बनेगा 12 इंटू 7 और ये बनेगा ब्रैकेट का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 12 बनेगा 4 3 12 इंटू 7 और उसका स्क्वायर। ओके, तो और सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 4 बनेगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू बनेगा ये 3 इंटू बनेगा 7 और ये बनेगा होल स्क्वायर। अब इस फाइनल स्टेप में n इक्वल्स टू आएगा 2 टू द पावर 4 इंटू ये बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ऑलराइट, बट हमको तो निकालना है स्मॉल n का वैल्यू। तो ये बनना चाहिए 4 + 1 पहला ब्रैकेट, देन 2 + 1 दूसरा ब्रैकेट एंड 2 + 1 बनेगा हमारा तीसरा ब्रैकेट। ऑलराइट, तो ये बनेगा हमारा 5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बनेगा हमारा 15 इंटू 3। तो ऑब्वियसली स्मॉल n बनेगा हमारा 45। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल n का वैल्यू निकाल दिया है। क्यों ना हम लोग इस वाले फॉर्मूला में इसको रिप्लेस करेंगे, तो p इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा दैट इज n मतलब होना चाहिए हमारा 84 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 84 का स्क्वायर टू दी पावर n बाई 2। तो n आ चुका है हमारा 45 और उसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो उसको अच्छे से लिखेंगे तो ये आएगा 84 का स्क्वायर इंटू 45 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर आएगा p इक्वल्स टू 84 टू दी पावर 45, जो कि हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट वन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है द टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 10500 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो 1050 के टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स यानी फैक्टर्स निकालो और उसमें से 2 माइनस करो। एक है हमारा 1 और वो नंबर खुद, तो कितने फैक्टर्स रहेंगे। तो इतना इजी सवाल है, तो हमको ऑब्वियसली निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और उसमें से हमको 2 माइनस करने, दैट इज व्हाट 1 और वही नंबर। तो हमको यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आना चाहिए हमारा n-2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो चलो n निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए 10500 को हम लोग यहाँ पे लेंगे n इक्वल्स टू 10500 और इसको करेंगे हम लोग फैक्टराइज। ओके, तो इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बनेगा 105 मतलब 21 5 105। तो यहाँ पे लिख देंगे 21 इंटू 5 इंटू वॉट, दैट इज दैट 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो 21 बनेगा हमारा 7 इंटू 3 और 5 एज इट इज, और फिर से 10 मतलब बनेगा हमारा 5 2 10, दैट इज व्हाट 5 का स्क्वायर और ये बनेगा हमारा 2 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो आगे कर लेते हैं हम लोग अब इसको सॉल्व। तो ये बनेगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू ये बनेगा 5 टू द पावर 3 एंड देन 7 टू द पावर n। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है स्मॉल n का वैल्यू। तो स्मॉल n इक्वल टू बनेगा 2 + 1 पहला ब्रैकेट इंटू ये बनेगा 1 + 1 दूसरा ब्रैकेट इंटू बनेगा 3 + 1 तीसरा ब्रैकेट और 1 + 1 हमारा लास्ट ब्रैकेट। तो चलो, तो ये बनेगा अभी हमारा आंसर इक्वल्स टू ये बनेगा 3 इंटू ये 2 इंटू ये बनेगा 4 इंटू ये बनेगा 2 और ये आना चाहिए हमारा 6 इंटू वॉट दैट 8 और ये आना चाहिए हमारा 48। ऑलराइट, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 48। अब इसमें से हम लोग अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर नथिंग बट व्हाट 48 माइनस 2 इक्वल्स टू आएगा हमारा 46। ओके, क्या हमारे पास 46 ऑप्शन है? ऑब्वियसली हमारे पास है और जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और बोला है कि ए सी इक्वल्स टू बी सी है एंड अगर हमको ए इक्वल्स टू बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो सी इस बारे में क्या रहेगा, सी ग्रेटर देन 0, सी लेस देन इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियस ये बात है कि कोई भी दो नंबर्स को अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है
तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे AC इक्वल्स टू BC। अगर हम इसको लॉजिकली सोचे तो क्या आना चाहिए आंसर? अगर हमको A इक्वल्स टू B प्रोड्यूस करवाना है और अगर हम लोग C का वैल्यूज यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड में हमारा इक्वेशन बैलेंस करके 0 कर देगा, बट दैट इज व्हाट नॉट अ रिक्वायर्ड सेटिस्फैक्टरी आंसर। तो ऑब्वियसली हमारा C यहाँ पे जो होना चाहिए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, और हम लोगों ने इसको नो टाइम में सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे बोला है फिर से ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और दूसरा हमको बोला है कि ए ग्रेटर देन बी, और हमको चाहिए कि ए सी लेस देन बी सी। मतलब कोई एक नंबर है दैट इज व्हाट, और वो ए और बी दो नंबर से ए बी सी और जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और ए ग्रेटर देन बी। चलो हम लोग कुछ ए का वैल्यू ले लेते हैं दैट इज व्हाट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली हम लोग ए इक्वल्स हम लोग 4 लेना पड़ेगा, तो यहां पे बनेगा 4 ग्रेटर देन 3। दैट इज व्हाट पहला कंडीशन यहां पे क्लियर है, दैट इज व्हाट ए ग्रेटर देन बी। देन नेक्स्ट, बट ए और बी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो दैट इज व्हाट सी। तो चलो हम लोग ले लेते हैं सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो मैंने सी इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो यहाँ पे ए सी और बी सी क्या बनेगा? ए सी और बी सी क्या बनेगा? तो ए इंटू सी, ए ले लिया हम लोगों ने 4 और सी ले लिया 2, तो 4 इंटू 2 बनेगा 8, वेरएज बी ले लिया हम लोगों ने 3 और सी हमारा 2, ये बन गया 6। तो ऑब्वियसली हमारा ए सी ग्रेटर देन BC बनेगा, बट यहां पे AC लेस देन BC है, तो ऑब्वियसली हमको C का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये बनना चाहिए हमारा -8 और -6, और यहां पे अब साइन हमारा यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो चलो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये बनेगा -6 ग्रेटर देन व्हाट -8। एंड अगर ये ऐसा हो गया तो हम लोग बोल पाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्लियर है। तो ऑब्वियसली C का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव। अगर C नेगेटिव है मतलब C हमारा होना चाहिए लेस देन 0। ओके, अगर C लेस देन 0 है मतलब वो इनडायरेक्टली नेगेटिव हो चुका है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। राइट, तो चलो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला कि इफ √2 + √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a + b √6, और यहाँ पे a और b बिलोंग्स टू व्हाट सम इंटीजर वैल्यू, और हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है a और b का करेक्ट आंसर। तो गिवन जो है हमारे पास चीज है हम लोग उसको लिख लेते हैं, दैट इज व्हाट √2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं a + b होल स्क्वायर से। तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये बनेगा √2 इंटू √3, सेम ब्रैकेट में ले सकते हैं, प्लस सॉरी सेम साइन के अंदर ले सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट साइन के अंदर, और ये बनेगा √3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आना चाहिए हमारा 2 + 2 √6 प्लस बनेगा हमारा 3, तो 3 + 2 बनेगा 5, ये बनेगा 5 + 2 √6। तो क्यों ना इसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे गिवन आंसर के साथ में, दैट इज व्हाट a + b √6, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू a प्लस है हमारा b √6। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है, a इक्वल्स टू बन गया 5 और b इक्वल्स टू बन गया हमारा 2। ऑलराइट, तो a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2, हमारा ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है इफ x and y आर रैशनल नंबर सच दैट √xy इज इरेशनल, देन √x + √y क्या होना चाहिए? काफी सिंपल सवाल है। देखो यहाँ पे x और y की कुछ हम लोग वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज व्हाट, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 4 ले लूं एंड y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 25 ले लूं, तो x इंटू y कितना बनेगा? x इंटू y बनेगा हमारा 100। ओके, और x हमारा 2 का स्क्वायर और y भी किसी 5 का स्क्वायर है, तो √xy का वैल्यू कितना है गाइस? √xy बनेगा √100, दैट इज इक्वल्स टू बनेगा 10, और 10 हमारा रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग x और y किसी परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू लेंगे और उसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेंगे, तो आने वाला जो आंसर रहेगा वो रैशनल नंबर रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करवाते हैं। अब मैं लेता हूं x = 2 और y = मैं लेता हूं लेट्स से 3। अब दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे x इंटू वाई बनेगा हम लोगों का 6, और दोनों साइड में अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, और ये बनेगा हमारा इरेशनल नंबर, ये बनेगा हमारा इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि x एंड y आर रैशनल नंबर सच दैट √xy इज इरेशनल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? √x + √y, इसका परफेक्ट आंसर आना चाहिए हमारा इरेशनल नंबर। राइट, क्योंकि आउट ऑफ दैट अगर आप लोग मान लो कि x का वैल्यू आप लोगों ने 4 ले लिया और y का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लिया, तो x का स्क्वायर रूट तो आपका 2 आएगा, बट y का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल नहीं सकते। तो √xy जो होगा आपका ये आएगा 12, दैट इज व्हाट, इसका आंसर आएगा हमारा 2 × √3, और ये बनेगा हमारा इरेशनल नंबर। सो आप लोग यहाँ पे √x + √y करने की कोशिश करेंगे तो आएगा 2 + √3, और ये आएगा आपका इरेशनल नंबर। सो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला इफ x इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड xy इज इरेशनल,
देन y मस्ट बी व्हाट। देखो x और y के वैल्यूज के बारे में बोला है, तो x यहां पे हमारा क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, एंड एक्स वाई हमारा इरेशनल है। देखो अगर x आपका रैशनल है, लेट्स से x इक्वल्स टू 2, ओके, एंड y इक्वल्स टू लेट्स से हम लोग यहाँ के मान ले 4 लिया मैंने, तो x इंटू वाई क्या बनेगा, x इंटू वाई बन गया हमारा 8, और 8 बन गया हमारा रैशनल नंबर। ओके, सो रैशनल इंटू रैशनल क्या प्रोड्यूस करेगा, रैशनल प्रोड्यूस करेगा। बट हमको ये भी पता है कि इरेशनल इंटू इरेशनल एक टाइम हमारा रैशनल प्रोड्यूस कर सकता है, बट इरेशनल इंटू इरेशनल यहाँ पे इरेशनल भी हो सकता है। और एक चीज ऐसा है फॉर श्योर, इरेशनल इंटू रैशनल हमारा आंसर आना चाहिए इरेशनल, राइट। तो यहां पे देखो क्या है, अगर x यहाँ पे रैशनल है तो ऑब्वियसली हमारा y क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली तब जाके हमारा फाइनल आंसर जो है xy जो है इरेशनल प्रोड्यूस होगा। तो बाय दिस कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि y हमारा होना चाहिए यहाँ पे एक इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोग इन चीजों को एग्जाम्पल लेके वेरीफाई खुद कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और a लेस देन b बोला है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1/a लेस देन 1/b, b ऑप्शन बी आना चाहिए हमारा 1/a ग्रेटर देन 1/b, या फिर a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से। तो कैसे, देखो अगर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a लेस देन b, तो चलो हम लोग a की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, तो a ले लेते हैं 2 और b ले लेते हैं हम लोग कुछ 3, राइट। तो ऑब्वियसली b ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पे b ग्रेटर देन a हो चुका है। तो चलो कर देते हैं हम लोग 1/a एंड 1/b। तो 1/a का आंसर कितना आएगा, 1/a आएगा 1/2 और b आएगा 1/3। तो 1/2 आएगा हमारा 0.5 और ये आएगा हमारा 0.33 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये ऑप्शन जो है ये इधर चला जाएगा, हमारा आंसर का जो साइन है 0.5 ग्रेटर देन 0.3। तो हम लोग ये कह सकते कि 1/a ग्रेटर देन 1/b। दूसरी बार में अगर मैं यहाँ पे साइन थोड़े उल्टे ले लूं, यानी मैं a और b नेगेटिव ले लूं, दैट इज व्हाट a लेस देन b, a लेस देन b, दैट इज व्हाट इफ आई टेक a is what -10 and if I take b is what -5, और चेक करेंगे हम लोग कि हमारे यहाँ पे 1/a and 1/b हमारा क्या आना चाहिए। तो 1/a and 1/b, तो ये बनेगा -1/10 और ये बनेगा -1/5। तो ये आना चाहिए -0.1 और ये आना चाहिए हमारा 0.2। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे साइन फिर से चेंज हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। सो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आ चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।